हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज आप देख रहे हैं यहाँ गंदगी के साथ शुरुआत हुई है क्योंकि शक्कर का जो पाउडर है गिर चुका है नीचे। और मैं वज़न कर रही थी तो उससे शक्कर का पाउडर नीचे गिर गया है। और उसी के साथ साथ मेरी बेटी ने भी सफाई निकाल के बैठ गई है। जो उसके बेकिंग का सारा सामान है यहाँ पे वो सब जिस बास्केट में ये रहता है उसको सब धोने में डाल दिया है। तो यहाँ पर उसने सारा सामान भर के छोड़ दिया है ताकि उसकी भी सफाई होती रहे। तो ये देखिए ये सब कटर्स है उसके, आपको मैं दिखाऊँ, बहुत सारे कटर्स जमा करती है और बहुत अलग अलग डिज़ाइन में वो कुकीज़ वगैरह बनाती है क्योंकि उसके ऑर्डर्स बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। कस्टमाइज़ करती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें लगती है। इस तरह के कटर्स वो इस्तेमाल करती है। इस तरह से अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में है ये। तो वो छोड़ के गई तो मैंने सोचा आपको ये भी उसका सामान दिखा दूँ, वरना वो तो अंदर पड़ा रहता है। और उसका ही इंटरेस्ट का ये काम है, तो मेरे इंटरेस्ट का भी काम नहीं है, तो मैं इसको छूती भी नहीं हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ और मैं बनाती भी नहीं हूँ। और ये सारा सामान उसने ब्रश वगैरह जो है, और इसको क्या कहते हैं रियाज, इसको क्या कहते हैं, नोज़ल, इसको नोज़ल कहते हैं। ये नोज़ल भी केक वगैरह में यूज़ करती है, डेकोरेशन के लिए यूज़ करती है। इस तरह से कोन जो है ये इसको कहते हैं, फजीलत इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पाइपिन बैग कहते हैं। इसी में ये नोज़ल लगा के डेकोरेट करती है अपने केक को और कुकीज़ को, और फज भी बनाती है, उसमें भी ये यूज़ करती है बहरहाल। और उसी के साथ कल हमने अचार तैयार किया था जिसका आपको तेल नज़र नहीं आ रहा था, तो ये तेल पूरी तरह से ऊपर आ गया है। हमने 2 किलो उसमें तेल डाला था, बाद में आज हमने 1 किलो तेल और डाल के इसको मिक्स कर दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत ये अचार बन के तैयार हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं घर की बना के दूँ। और मेरी मम्मी को घर की चीज़ें पसंद भी, और मेरे हाथ की भी चीज़ पसंद है। क्यों ना मेरे हाथ की पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो मैं बेटी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी कुक है, इसलिए उनको बहुत अच्छी कुकिंग भी आती है और बहुत अच्छी चीज़ें वो घर की पसंद भी करती है। तो ये अचार भी हम पैक करेंगे मम्मी के लिए, इस तरह से पैकिंग करेंगे कि वो आराम से ले जाए। और उसी के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ काजू कतली, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। ये काजू को मैंने पीस के रख लिया है, आधा किलो काजू मैंने लिया है जिसको मैंने पीसा है, और उसमें 100 ग्राम्स तकरीबन मैं मिला रही हूँ दूध का पाउडर। इससे बहुत अच्छी काजू कतली बनती है, स्मूथ बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी होती है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन में ऊपर क्लिक करें और इसकी रेसिपी ज़रूर देखें। ये घर में बहुत सस्ती और बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी भी बनती है। इसको मैं मिक्स कर दूंगी। आज ये मेरा काम इतने आसानी से इसलिए हो रहा है क्योंकि कल हमने जो सीख बिरयानी बनाया था, रात में हमने इसके मसाले को थोड़ा रख दिया था, और ये मसाला हमने अभी फ्रिज में से निकाला है और एक बर्तन में निकाल दिया है। और ये चावल भी कल ही रात के हैं, जिसको हम अभी इसमें डाल के अच्छे से दूध डाल के दम करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्रेश हो जाएगी। ये कल का खाना था, इसलिए मेरा आज काम बहुत आसानी से हो रहा है। ये सीख बिरयानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है, तो आप फिक्र ना करें, आपके मुंह में पानी ना लाए, लेकिन बहुत ही जल्द आपके टेबल में हाजिर होने वाली है, तो इंतज़ार करिए। इसका मैंने आपको शुरू से नहीं बताया, लेकिन ये मैं बना रही हूँ। इसको हमारे शहर में, मम्मी के शहर में पेऊश कहा जाता है, मुंबई में इसको बल्ली कहा जाता है, और एक चीज़ इसको बोलते हैं चीख। जो भैंस के जन्ने पे, यानी कि जब बच्चा देती है उसके 3 दिन का ये दूध होता है, उससे ये कड़क कड़क बल्ली बनती। बल्ली मुंबई में सब लोग जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। ये इत्तेफाक से मुझे अंधेरी में, यानी कि जोगेश्वरी में, इसका गाय का भैंस का तबेला है, वहाँ पे नसीब से हमको मिलती है। हम जा रहे थे, हमने देखा कि चीक अवेलेबल है, तो हमने वहाँ से 1 लीटर उठा लिया और हमने इसको बनाने के लिए घर में ले आए, क्योंकि ये मम्मी बहुत अच्छा बनाती है और मम्मी को ये बनाना बहुत अच्छा आता है। तो हमने मम्मी से पूछा, लेकिन हमने मम्मी से बनवाया नहीं है, मम्मी से सिर्फ पूछा है कि किस तरह से इसको बनाते हैं। 1 लीटर हमारा ये चीक था, और इसमें आधा लीटर हमने दूध डाला है, और इसमें केसर डाला है और शक्कर डाला है और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के बस इसको स्टीम करने रख दिए। तो इस तरह से कड़क कड़क बल्ली ये बन के तैयार हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि कल तक तो मेरी मम्मी चले ही जाएगी, तत्काल में टिकट करने वाले हैं, तो कल या परसों तक तो बिल्कुल फाइनली चली जाएगी। तो मैं चाहती हूँ उनके जाने के पहले थोड़ा फ्री रहूँ और उनसे थोड़ी बातचीत करूँ, उनके साथ थोड़ा बैठूँ। और उनके बुरखे भी हमने बनाने दिए जोगेश्वरी में। अगर मेरा टाइम रहा और मेरे को वो इजाज़त दिया तो मैं आपको बुरखे की शॉप भी दिखाऊंगी और मम्मी का बुरखा भी ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे बुरखे बनाते हैं और बहुत अच्छी शॉप मुझे मिल गई है। तो ये काजू कतली भी मैं साथ में तैयार कर ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो बना रही हूँ मैं मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को घर की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है। बाकी मिठाइयाँ भी बहुत सारी लेने वाली है, उनके प्लान में है, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वीट्स की दुकान है। अगर मेरा वहाँ जाना हुआ तो उसका भी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी, तो आप लोग भी वहाँ से स्वीट्स ले सकते हैं। बहुत फेमस स्वीट्स की शॉप है, वहाँ से आपको भी स्वीट्स मिल जाएगी, आपको भी पसंद आएगी वो स्वीट्स, क्योंकि मेरी मम्मी वो स्वीट्स लेके, और उसके चूड़े फरसान भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मेरे मम्मी अपने बच्चों के लिए यानी मेरे भाई बहनों के लिए लेके जाने वाली है। और देखिए यहाँ पर भी सारे पसारे मेरी छोटी वाली बेटी ने छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसको आज गंदगी लगने लगी, तो आज सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के रखी और सारी बास्केट उसने धोने में डाल दी है, कि अपनी हमारी हेल्पर से कहा कि सारे आज धो और इसको सारे को पोछो, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ये मैं ऐसा केक बनाने वाली नहीं हूँ। तो ये सारी बास्केट उसने धोने में डाली है और ये धुल के तैयार है, और सूखने के लिए उल्टा करके इसको रख दिया है। सूखने के बाद वो सारा सामान पोंछ के लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छी जगह है, जो बेसिन में से बर्तन धो के हम इसके ऊपर रख देते हैं तो सारा पानी नीचे चले जाता है हमारे घर। इस तरह से अच्छे से पानी निथर जाता है और हमारे घर में गंदगी नहीं होती है। काजू कतरी का मैंने चाशनी तैयार करने रख दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये तैयार कर लूँगी तो मैं किचन से फारिग हो जाऊँगी। तो मम्मी की आज आधी से ज़्यादा बैग मैं पैक कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सामान आ चुका है, तो एक बैग तो पैक कर ही लूँगी। और मुझे तो लग रहा है कि 3 से 4 बैग मम्मी की ज़रूर बनने वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बैग में भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे सेट करती हूँ बैग, ताकि आप भी सफ़र में जाए तो उसी तरह से बैग को आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए, वहाँ चाशनी जब तक तैयार हो रही है मैं थोड़ा अचार भी मम्मी के लिए पैक कर देती हूँ। मेरे पास ये स्टैंडिंग पाउच है, क्योंकि मेरा मुखवास का बिज़नेस भी है, तो ये स्टैंडिंग पाउच मैं उसमें यूज़ भी करती हूँ। और ये मैं अचार भी इसमें सेफ़ रहेगा, क्योंकि मैं इसको मशीन से पैक करूँगी और मैं वज़न करके ही इसको पैक करती हूँ, ताकि एक जैसे पैकिंग अच्छी लगती है। तो मैं पैकिंग किस तरह से करती हूँ, इस तरह से करती हूँ कि आजू बाजू तेल लगने ना पाए, इस तरह से मैं पैकिंग करती हूँ। और बहुत थोड़ा थोड़ा लेके पैकिंग करती हूँ, और थोड़ा बहुत लगता है तो फिर टिश्यू से हम लोग पोंछ लेते हैं उसको। इस तरह से हम पैकिंग करते हैं। देखिए 500 ग्राम्स का ये एक पैकेट बनाया है, और हम इसको अब सील करेंगे ताकि ये लीकेज का प्रॉब्लम भी नहीं आए और आसानी से बैग में रह जाए और बैग भी ख़राब ना हो। इस तरह से एक चीज़ से पैकिंग करने में सहूलियत रहती है, सामान को अच्छे से सेट करने में। तो आपको मैं सीलिंग करने में भी दिखाती हूँ। इस तरह से सील हो जाता है, ये मशीन से बहुत सहूलियत होती है। अपने घर में भी ये नॉर्मल डेज़ में आप ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। अपने घर की भी कुछ चीज़ पैकिंग करके फ्रिज में रखना है आपको, या कहीं सेट करना है, या किसी को गिफ्ट देना है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वाला भी खुश हो जाए और बहुत दुआएं दे। देखिए, इसको हमने उल्टा भी कर दिया आपके सामने, ये लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए इस तरह से रेडीमेड जैसी पैकिंग हो जाती है। देखिए ये स्टैंडिंग पाउच है, अगर आप यूज़ करना चाहे तो भी इसको यूज़ करके वापस से इसको खड़ा रखा जा सकता है। देखिए हमने अचार अच्छी तरह से पैक कर दिया है मम्मी के लिए। ये जो बड़ा डब्बा है मैंने अपने लिए रखा है, मम्मी को डब्बे में नहीं दिया क्योंकि वहाँ रास्ते में जो है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने वैसी पैकेजिंग कर ली है। और ये जो छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं 6, वो मैं अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि ये मेरे दामाद और बेटी को बहुत पसंद है अचार, और ये छोटी छोटी डब्बी रहने से उनको खाने में बहुत सहूलियत रहती है, इसलिए मैंने उनको छोटी पैकिंग कर दिया है। और प्लास्टिक के डब्बे में पैकिंग इसलिए की है क्योंकि अभी उनकी बच्ची बहुत छोटी है, 6 महीने की, तो वो अब इधर उधर हाथ मारने लगी है,
तो वो तोड़ फोड़ ना कर दे, इसलिए हमने प्लास्टिक के डब्बे में इसको रखा है। और ये पान बॉल्स भी हमने अपनी मम्मी के लिए तैयार कर दिया है। ये पान बॉल्स का मैं खुद बिज़नेस करती हूँ, मेरा पान बॉल्स बहुत हिट है और ऑल ओवर इंडिया और अमेरिका, यूएस वगैरह भी मेरा ये जाता है। यूएस, यूके, दुबई के लोग ये बहुत पसंद करते हैं ये मेरा पान बॉल्स। ये पान बॉल्स बहुत टेस्टी है और बिना प्रिजर्वेटिव के ये पान बॉल्स है। और ये पान बॉल्स 1 महीना आप बगैर फ्रिज के रख सकते हैं और फ्रिज में ये 6 महीना रह जाता है। गिफ्ट देने के लिए ये पान बॉल्स बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर है। खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद हम इसको खाते हैं और जो भी एक बार खाता है वो कभी भी इसको छोड़ता नहीं है। ये पान बॉल्स मेरे से लोग गैदरिंग के लिए भी ले जाते हैं, पार्टीज़ के लिए भी ले जाते हैं, शादियों में भी ये पान बॉल्स रखते हैं और बहुत पसंद करते हैं ये पान बॉल्स। अगर आपको ये पान बॉल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये काजू कतली भी हमारी बिल्कुल रेडी हो रही है और इसको ठंडा करने के लिए हम रख दिया है। ठंडी हो जाएगी फिर इसको हम बराबर शेप में देके काजू कतली बनाएंगे। और अब खाने का भी टाइम हो गया है तो हमने क्रीम सीख टिक्का बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी कर लिया है और इसमें आप चावल डाल के हम दम कर देंगे क्योंकि अब हमको भूख भी बहुत तेज़ी से लगी है। तो आज मेरी मम्मी का आखिरी दिन है मेरे घर पे। आखिरी दिन मतलब मेरे घर पे आखिरी दिन है। 1.5 महीना तकरीबन मेरी मम्मी रही है और अब उसका मुंह भी उतर गया है, जाने का है इसलिए। तो अब वो रोने भी लगी है कि अब मेरे को जाना है, लेकिन उसको खुशी भी है क्योंकि उसके 5 बच्चे वहाँ पर भी मौजूद हैं, तो अब उसको बच्चों की याद भी आ रही है। तो हमने सोचा आज आखिरी नाश्ता हमारी मम्मी के साथ हम कर लेते हैं। और मम्मी को पराठे बड़े पसंद आते हैं मेरे हाथ के, तो मैंने आज उनको आखिरी दिन के पराठे भी खिला दिए हैं ताकि वो पराठे खा के खुश होके जाए और हमेशा याद करते रहे कि आखिरी में मुझे पराठे भी खिला दी है कुलसुम ने। नाश्ता हो जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम पैकिंग करने वाले हैं और उस पैकिंग में बताएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, मुंबई की स्पेशल शॉपिंग। और बुरखे हमने बहुत ख़रीदे हैं जो आपको वो भी दिखाएंगे और कहाँ से ख़रीदे हैं वो भी आपको बताएंगे और कैसे हमने बनाया, कितने का बनाया वो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। तो हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद हम फिर से आपको मिलते हैं। तो चलिए हमारा नाश्ता हो गया और हम पैक करने के लिए बैठे हैं बैग को। और ये सारा सामान हमने यहाँ पे एक जगह ला के रख दिया है ताकि हम अच्छी तरह से पैकिंग कर सकें। ये बैग हमने लिया है, कार्ल्टन कंपनी की है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाइट वेट है। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको खोल के अनपैक करते हैं इसको हम। तो इसको हम खोलते हैं। इसके व्हील्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ है, देखिए बहुत अच्छे व्हील्स है इसके। और 4 व्हील है तो आराम से हम इसको खड़ा करके कैरी कर सकते हैं। हमने इसको अंधेरी शॉपर स्टॉप से लिया है और ये देखिए कितने स्मूथली ये चलती है। बहुत ही मजबूत इसकी जिप है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और इसका लॉक का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही प्यारा इसका सिस्टम है और ये लॉक का सिस्टम है, ये अपने हिसाब से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं और इस तरह से ये खुल जाता है और बहुत ही सेफ़ है। सफ़र के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा, यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह। और ये ज़्यादा इसमें बहुत भरा हुआ या मोटा मोटा कपड़ा या जो पुट्ठा जो अंदर होता है वो मोटा मोटा नहीं है, बहुत ही पतला और बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही लाइट वेट है। देखिए ये तकरीबन 1.5 किलो का वेट है इसका, ज़्यादा नहीं है इसका वेट। तो इसका वेट कम होने से हम इसमें सामान ज़्यादा भर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत लाइट वेट और स्मूथ भी बहुत है और बहुत ही अच्छी। तो आपको अगर चाहिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप डायरेक्ट जाके शॉपर स्टॉप में या किसी भी शोरूम में आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी, जहाँ पे वीआईपी की बैग्स और दूसरी बैग्स भी मिलती है। ये इम्पोर्टेड बैग है और इसका साइज़ बहुत अच्छा है, 20 इंच तकरीबन ये इसकी लेंथ है और बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी नहीं है। जो बहुत छोटी बैग होती है उससे थोड़ी सी ये बड़ी है। और यहाँ पर भी इन्होंने एक जिप दिया है, यहाँ पर भी आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं
और ये भी एक छोटी एक खंड है, यहाँ पर भी एक खंड है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत सामान इसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने मम्मी के लिए शॉपिंग किया है, मम्मी ने इसको ख़रीदा है। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं और हमने मम्मी को क्या क्या दिया है और मम्मी ने क्या क्या शॉपिंग की आपको बताते हैं। ये मम्मी ने अपने बच्चों के लिए नमाज की चादर ली है और ये बहुत ही अच्छी नमाज की चादर है, स्ट्रेचेबल है ये। तो 3 इन्होंने लिया है और बहुत ही प्यारी है। आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से पहनी जाती है। रुकिए, तो ये चादर पैक है। मैं मेरी पुरानी वाली जो चादर यूज़ कर रही हूँ वो पहन के मम्मी दिखाएगी आपको। अगर आपको इस चादर को लेना है तो उसका फ़ोन नंबर मैं आपको दूँगी, अगर आप कमेंट में लिखते हैं नीचे। तो देखिए इस तरह से ये नमाज की चादर बहुत अच्छी है और ये पूरी बॉडी इससे ढक भी जाती है और चेहरा भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और इसमें आस्तीन के साथ ये नमाज की चादर है, बहुत ही प्यारी ये नमाज की चादर है। आस्तीन के वजह से हमारे हाथ दिखते भी नहीं है और डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है हमारे को सजदा करने में और खड़े होने में। ये मकने भी लिए हैं वहीं से और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही फिनिशिंग वाले मकने हैं। ये कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो मेरी मम्मी को मेरी बड़ी वाली बेटी ने दिया है। उसका ग्लैम एरोमा करके एक वेबसाइट चलता है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वो सेल करती है और ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में भी जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स है। तो ये शैम्पू है, ये हेयर रिस्टोरिंग ऑयल है। मम्मी ने मेरे घर में रहते हुए इस ऑयल को यूज़ किया। उनके जब वो आई थी तो उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, लेकिन ये लगाते लगाते उनके बाल काफ़ी रुक चुके हैं झड़ना और वो बहुत अच्छा फील करी और इससे बाल उनके घने भी वो महसूस करने लगी। और कस्टमर्स भी बहुत तारीफ़ करते हैं इस हेयर ऑयल की। मतलब जो उसके बाल चले जाते हैं उसके भी इस ऑयल से नए बाल आ जाते हैं। ये है कोकोनट वेनिला मॉइस्चराइज़र जो ठंडी गर्मी हर सीज़न में बहुत ही काम आता है। तो ये मेरी बेटी ने उनको गिफ्ट दिया है। ये पम्पकिन स्किन रिन्यूअल है, ये फेस वॉश है और बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने ये 2 पीस दिया है अपनी नानी को। और ये बहुत ही फेमस उसका है पम्पकिन स्किन रिन्यूअल सीरम। इसको रात में सिर्फ 4 ड्रॉप लगाया जाता है और स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। और बहुत सारे तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स इस कंपनी में हैं जो मेरी बेटी चलाती है, ग्लैम एरोमा। और इसके लिए अगर आपको ये सब प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मैं वेबसाइट का एड्रेस दे दूँगी नीचे, लिंक में आप क्लिक करके उसको मंगा सकते हैं। ये है मिल्क एंड टर्मरिक, ये बहुत हिट आइटम है इसकी और बहुत ही बेहतरीन है। जो आपके दाग धब्बे होते हैं, जो आपके धूप की वजह से स्किन ख़राब होने लगती है, ये फेस पैक से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लोगों ने देखे हैं। तो ये सब चीज़ मेरी बेटी ने उनको गिफ्ट दिया है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट वाली चीज़ है और बहुत ही आप खुश हो जाएंगे जब आप ये यूज़ करेंगे। ये बुर्का हमने जो बनाया था, आपको बताया था कि बुर्का हम बनाने दिए हैं, तो ये बुर्का भी आ गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उन्होंने इस बुर्के के बनाया है। और बहुत सिंपल हमने बनवाया है, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह, ये डिज़ाइनर बुर्के ये बनाते हैं और बहुत ही अच्छे बुर्के ये बनाते हैं। ये एक बुर्का है, 3 बुर्के मम्मी ने बनाई हैं और बहुत ही अच्छे बुर्के हैं। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ख़ुद इनका जो ओनर है वो बहुत ही अच्छा है, पोलाइट नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी शेयर करूँ ताकि आप लोग को भी अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सके। देखिए ये सामने पूरा जो काम किया है वो डायमंड का, बहुत ही बारीक डायमंड और बहुत अच्छी क्वालिटी के डायमंड है। और आस्तीन में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है। फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसकी आप देखिए आस्तीन में ये बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है। दूसरी चीज़ मुझे ये जो पसंद आई है, ये किनारी इन्होंने बहुत अच्छे से फ़ोल्ड किया और बहुत बारीक सा फ़ोल्ड किया है। ये मुझे बहुत पसंद है उनका काम, इसलिए मैं इनको चूज़ की कि मैं यहाँ पे बुर्का बनाऊँगी उनकी फ़िनिशिंग देख के। तीसरा बुर्का भी हमने बनाया है जो थोड़ा अलग डिज़ाइन है
उनके पास बहुत फैंसी फैंसी और बहुत ही अच्छे अच्छे अबाया थे, लेकिन मम्मी की एज के हिसाब से उनको ज़रा सिंपल चाहिए था, तो हमने बहुत ही सोबर डिज़ाइन उनके लिए बना दी है। आस्तीन में इसका पूरा भरा हुआ काम है और इस तरह से मोती का काम किया हुआ है, आस्तीन पूरी भरी हुई और डबल आस्तीन है। ये बहुत पतला सा कपड़ा है, उसके नीचे एक स्ट्रेचेबल उन्होंने कपड़ा डाल दिया है जिससे उनको सहूलियत रहे, देखिए, ताकि इसमें हाथ ना दिखे। ये बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है और उसके गले की डिज़ाइन और उसकी फिनिशिंग देखिए बहुत ही प्यारी है। ये उनका कार्ड है और उनका फ़ोन नंबर भी इसमें है। इनकी जो शॉप है जहाँ हम गए थे, हया मॉडेस्टी के नाम से थी और इनकी 3 ब्रांचेज़ है। हया मॉडेस्टी का जो फ़ोन नंबर है 7710943681, ये उनका फ़ोन नंबर है। आप जा सकते हैं, आप उनसे बताइएगा कि कुम्स किचन के वीडियो पे हमने आपका ये देखा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे नाम पे। बताइएगा कि कुलसुम आपा ने हमको बताया है। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर किया है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको बुरखे की शॉप पे। ये घर में हमने चूड़ा बनाया है, मम्मी को बहुत पसंद था तो हमने ये भी बना दिया है। पान बॉल्स तो हमारा बिजनेस है, वो भी आपको दिखा देते हैं, इसके पहले भी हम दिखा चुके हैं। ये पान बॉल मेरा बिजनेस है और मैं इस पान बॉल को सेल करती हूँ और बहुत अच्छा सेल मेरा ये है। अगर आपको भी इस पान बॉल को टेस्ट करना है, खाना है, अगर आप शौकीन हैं, आपके पार्टीज़ में, आपके यहाँ शादी में या किसी को गिफ्ट देना है आपको, तो ये पान बॉल्स आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ले सकते हैं। ये कुकीज़ है जो मेरी छोटी बेटी ने बनाया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कुकीज़ वो बनाती है, ज़ीरा कुकीज़, जैम कुकीज़ और बहुत सारी कुकीज़ ये बनाती है। मम्मी को बहुत पसंद आई थी तो हमने उनको भी थोड़ा बहुत गिफ्ट में दिया है। और उसी के साथ हम यहाँ पे मुखवास भी मम्मी को गिफ्ट में दिया है, अचार भी मम्मी को बना के दिया है, क्योंकि अब उनकी एज हो गई है तो वो अब इतना ज़्यादा नहीं बना सकती हैं, लेकिन एज के हिसाब से वो काफ़ी काम कर लेती हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत मेरी माँ की बच जाए और मेरे हाथ का अचार उनको मैं दे दूँ, तो ये अचार हमने बना दिया है उनको। इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको आई बटन में ऊपर क्लिक कीजिए, मिल जाएगी। मम्मी के शहर में राई कुरिया नहीं मिलती है तो वो मुंबई से ले जा रही है, फिर भी उनका शौक़ है कि वो अचार बनाएंगी, तो मैंने थोड़ा से मसाला उनको लेके दे दिया है। यह राई कुरिया और थोड़ा इस तरह से अचार का मसाला भी वो ले जा रही हैं। वो खांडेली मिर्ची भी उनके यहाँ नहीं मिलती है, तो ये खांडेली मिर्ची भी जो है हम यहाँ से दे रहे हैं।
उनका शौक़ तो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो थोड़ा बहुत अचार वो अपने हाथ से सीज़न आएगा तो ज़रूर बनाएंगी। ये मेरी बेटी हैदराबाद गई थी तो अपनी नानी के लिए गिफ्ट में लाई हैं, तो उनका ये भी दिया है। ये हम इरोज़ स्वीट से लाए हैं मिठाई, जो हमारे भाइयों को बहुत पसंद है, तो मम्मी ने उनके लिए मिठाई के बॉक्सेस लिए हैं। और ये केला चिप्स वहाँ पे अच्छे में नहीं मिलते, तो ये भी उन्होंने लिया है। और कुछ चूड़ा और कुछ गाठिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने यहाँ से लिए, क्योंकि उन लोग को यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग उन्होंने मिठाई चूड़ा फरसान की भी की है। ये पापड़ी है जो नाश्ते में काफ़ी गुजराती लोग के यहाँ बहुत चलती है। जो ये एक्चुअली हम लोग ने लाए हैं मोहम्मद अली रोड से, क्योंकि ऐसे पापड़ी बहुत जगह में मिलती है, लेकिन ये जो पापड़ी बनाते हैं बहुत ही पतली सी और बहुत ही टेस्टी ये पापड़ी होती है। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िरोज़ फरसान करके यहाँ पे लिखा है मोहम्मद अली रोड में, आप ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी और काफ़ी टेस्टी। एक बार अगर आप खाएंगे तो पैकेट कब ख़त्म हो जाएगा आपको रियल में नहीं पता चलेगा। चलिए, हमारा सामान पूरा अच्छी तरह से पैक हो गया है और हमारा लगेज तैयार है। हम लिफ्ट से उतरने के लिए तैयार हैं। ये हमारी मम्मी हैं, बस ये अब जा रही हैं और खुशी नहीं बोल सकते इसको लेकिन खुश होके जा रही है। खुशी नहीं बोल सकते लेकिन खुश होके जा रही है। और खुश होके जा रहे हैं मम्मी, बहुत खुश है आप, बहुत खुश है। गम और खुशी दोनों हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे से जुदाई का गम है और वहाँ 5 बच्चों से मिलने की खुशी भी है। और लेकिन बहरहाल खुश होके गई है मेरी मम्मी बहुत, और बहुत दुआएं दे के गई है। ऐसी माँ सबको मिले कि ऐसी दुआएं देती रहे। और आप लोग भी अपनी माँ की कदर करें, आपकी माँ की रिस्पेक्ट करें, आपकी माँ की इज़्ज़त करें, ताकि वो बहुत सारी दुआएं आपको भी देते रहे। दुआएं तो यूँ भी देती रहती है माएँ, लेकिन खुश होके जो दुआ देती है उसकी बात ही कुछ और होती है। चलिए, टैक्सी आ गई है, हम अपना सामान रख रहे हैं। डिक्की बहुत छोटी है तो थोड़ा सामान हम अपनी सीट में भी रख लेते हैं। चलिए, मम्मी बैठ रही हैं गाड़ी में। मम्मी बहुत अपसेट है क्योंकि वो मुझसे जुदा हो रही है, लेकिन उनको एक खुशी भी है कि वो अपने 5 बच्चों से मुलाकात भी करने वाली है। मम्मी की ट्रेन रात 9 बजे की है, तो मैंने टिफ़िन में उनको पुलाव, सैंडविच, मस्का जैम और काफ़ी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह मैंने उनको दे दी हैं, ताकि रास्ते में उनको कोई तकलीफ़ आने ना पाए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। ये रात में 9 बजे निकलेंगी और दूसरे दिन ये 5 बजे तकरीबन अपने घर पहुंचने वाली है। तो खाने पीने की सहूलियत रहे, इस हिसाब से हमने उनको खाने का इंतज़ाम करके भी दे दिया है। ये मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत रो रही थी और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, और अभी भी बोलते बोलते मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी की जो जुदाई थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। और मैं 5 साल के बाद तकरीबन मेरी माँ से मिली थी, तो इसलिए उनके जाने का अफसोस भी बहुत था। और बहुत रोने की वजह से, यहाँ तक कि मैं स्टेशन से भी बहुत रोते हुए आई थी कि मैं उस टाइम में बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए ये पार्ट को मैंने वॉइस ओवर किया है। जब हम स्टेशन पहुँचे तो मुझे पता चला कि जिसकी टिकट है सिर्फ वही अंदर जा सकता है, लेकिन मेरी मम्मी की एज के हिसाब से और इतने सामान के साथ मेरी मम्मी को अकेले भेजना मेरे लिए नामुमकिन था। टीसी ने बताया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है, बताइए मुझे अंदर तो जाना ही है, क्योंकि मेरी मम्मी की एज के हिसाब से मैं अकेले मम्मी को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उन्होंने बताया कि 260 रुपीज़ की आपको रिसीट फाड़नी पड़ेगी, जिससे आप 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, स्टेशन के अंदर आप रह सकते हैं। तो मैंने 260 रुपीज़ का रिसीट ले ली और मैं मम्मी को अंदर लेके गई और सारा सामान रख के सेट करके मम्मी को छोड़ के मैं बाहर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।